नमस्कार, मैं हूं सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर.के. नारायण के सभी नॉवेल्स को शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप सभी इंडियन राइटर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और RPSC सेकेंड ग्रेड का कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अकेले लिटरेचर पोर्शन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं आर.के. नारायण के फर्स्ट नॉवल की तरफ, जिसका नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स। देखिए, आर.के. नारायण के 3 ऐसे नॉवेल्स हैं जिन्हें सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कहा जाता है। आर.के. नारायण के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें इनमें इंक्लूड है, इसलिए इन्हें सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कहा गया है। और उनमें कौन कौन से शामिल है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि इनका फर्स्ट नॉवल है। दूसरा है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, और तीसरा है द इंग्लिश टीचर। तो डिस्कस करने जा रहे हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स को। देखिए, इसे लिखा गया था फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान, और इसे पब्लिश किया गया था 1935 में। इंग्लिश लिटरेचर में ये मॉडर्न एज के नाम से जानी जाती है। इस नॉवल में टोटल 18 चैप्टर्स है, इसे ध्यान में रखिएगा। और आर.के. नारायण के तमाम नॉवेल्स की तरह इसकी सेटिंग भी एक फिक्शनल टाउन मालगुडी में है, जो कि साउथ इंडिया में है। इससे पहले कि हम इसकी स्टोरी की तरफ बढ़े, हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा। इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है स्वामी, जिसका पूरा नाम है स्वामीनाथन, और इसके 4 दोस्त हैं, मनी, सोमू, शंकर और द पी। इसे ऐसे ही कहा जाता है, इसका असली नाम सैम्यूल है। मनी जो है वो एक पावरफुल बॉय है, अच्छी मजबूत मांसपेशियों वाला एक तंदुरुस्त लड़का है, हालांकि पढ़ाई में वो अच्छा नहीं है। सोमू जो है वो उसकी क्लास का मॉनिटर है। शंकर जो है उस क्लास का एक ब्रिलियंट बॉय है, और पी जो है वो एक छोटा बच्चा है, स्वामी का ये भी फ्रेंड है। राजम एक DSP का बेटा है, जिसकी एंट्री बाद में होती है। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मिस्टर एबेंजर, जो कि एक क्रिश्चियन टीचर है। अब देखिए, ये नॉवल जो है वो कहां पर सेट है? ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में, मतलब जब भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, मतलब आजादी से पहले। तो 1930 का टाइम इसमें दिखाया गया है। इस नॉवल के स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है स्वामीनाथन को और उसके 4 दोस्तों को, जिनके नाम है सोमू, शंकर, मनी एंड पी। सैम्यूल को पी कहा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस नॉवल का प्रारंभ होता है मंडे मॉर्निंग के साथ, जैसे ही स्वामी उठता है अपने स्टडी टेबल की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह कि स्वामी जो है वो मिशन स्कूल के अंदर पढ़ता है। हालांकि वो अपनी क्लासेज में लगभग बोर ही रहता है, पढ़ाई में वो अच्छा नहीं है, मैथमेटिक्स में उसका अच्छा ग्रेड नहीं आता। और जब स्क्रिप्चर क्लास चलती है तो उसका एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है अपने क्रिश्चियन टीचर के साथ, जिनका नाम है मिस्टर एबेंजर, जो कि हिंदू कल्चर को क्लास के अंदर क्रिटिसाइज करते हैं। अब स्वामी को ये बात बहुत बुरी लगती है। अपने टीचर के साथ वो इस रिलीजन के इश्यू पर आर्ग्यूमेंट करता है। अगले दिन जब वो जाता है तो वो अपने फादर को बताता है, और उसके फादर जो है वो उस स्कूल के हेडमास्टर के नाम पे एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो ले करते हैं कि उनके स्कूल में जो नॉन क्रिश्चियन बॉयज है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। अब हेडमास्टर उस क्रिश्चियन टीचर को बुलाता है और उसे थोड़ा फटकारता है। स्वामी अपने इस लेटर के बारे में अपने 4 दोस्तों को बताता है। अब स्वामी को अपने 4 फ्रेंड्स पर बहुत ज्यादा प्राउड है। वो उनकी ड्रामेटिक डिफरेंट पर्सनैलिटीज को अप्रिशिएट करता है, मतलब उसके 4 दोस्त जो है वो क्वालिटीज में एक दूसरे से अलग अलग है, और यही उनकी क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो इस बॉन्ड को और ज्यादा पावरफुल बनाता है। तो मतलब कहानी अच्छे तरीके से चल रही है, 4 दोस्तों की अच्छी दोस्ती है, एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब इस कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एंट्री होती है एक नए लड़के की, जिसका नाम है राजम। ये मालगुडी के नए पुलिस सुप्रिटेंडेंट का बेटा है, और इसके आने से सब कुछ बदल जाता है। मनी जो है, जो कि एक पावरफुल लड़का है, वो इससे नफरत करता है, उसे अच्छा नहीं लगता ये, और वो अपने दोस्तों के साथ सरयू नदी के किनारे पर बैठकर प्लानिंग करता है कि इस राजम को कैसे ना कैसे करके नदी में फेंक दिया जाए। अब यहाँ पर ये बात क्लियर है कि मनी जो है वो राजम से क्यों नफरत करता है, क्योंकि मनी क्लास का पावरफुल लड़का था, और राजम जो है वो उतना ही पावरफुल है। मनी को लगता है कि उसका सबसे बड़ा राइवल जो है वो राजम ही है। राजम जो है वो फियरलेस है, इंटेलिजेंट है, अच्छी संपत्ति का वारिस है, और राजम की ये सारी खासियतें जो है वो मनी के दिल में नफरत पैदा करने के लिए काफी होती है। अब किसी बात पर राजम और मनी का आमना सामना हो जाता है। मनी उसे चैलेंज करता है कि वो नदी के किनारे पर आ जाए, उससे लड़ने के लिए अगर तैयार है तो। लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि वो सारे दोस्त बन जाते हैं। स्वामी जो है वो अपने फ्रेंड राजम की हमेशा तारीफ करता है, अपनी दादी को भी वो उसकी क्वालिटीज के बारे में बताता है।
स्वामी और मनी जब राजम के घर जाते हैं तो वो राजम की लग्जरियस लाइफ देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक बड़ा घर, नौकर चाकर, सैकड़ों खिलौने, स्वादिष्ट भोजन, ये सारी चीजें उन दोनों को हैरान कर देती हैं। अब देखिए, स्वामी तो राजम का दोस्त था ही, मनी की भी दोस्ती हो जाती है। लेकिन जब अगले दिन वो अपने स्कूल जाता है तो उसके बाकी के तीनों दोस्त सोमू, शंकर और सैम्यूल जो है वो उसे चिढ़ाते हैं, राजम की पूंछ कहकर चिढ़ाते हैं। और अब ये जो तीनों दोस्त है वो स्वामी को इग्नोर करना प्रारंभ कर देते हैं, उसका मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। स्वामी अपने दोस्तों के द्वारा इग्नोर होने से और उनके द्वारा लगातार चिढ़ाए जाने से तंग आ चुका है। अब वो अपने दोस्त मनी के पास जाता है और उनकी शिकायत करता है। मनी जो है वो स्वामी का पक्ष लेता है और अपने बाकी दोस्तों के साथ झगड़ा करता है। अब देखिए, स्वामी की अपने बाकी तीनों दोस्तों से नहीं बन रही है, तो 3 सप्ताह बाद क्या होता है, स्वामी और मनी को उसका दोस्त राजम जो है वो अपने घर इनवाइट करता है। राजम ने उनके लिए एक सरप्राइज तैयार कर रखा था। जब वो राजम के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोमू, शंकर और सैम्यूल वो भी वहां पे थे। राजम जो है वो अपने खिलौने सभी दोस्तों के साथ शेयर करता है और एक बार फिर वो सभी पक्के दोस्त बन जाते। अब कहानी जो है एक सुखद मोड़ पर चल रही है, लेकिन अब हम देखते हैं कि स्वामी को पता चलता है कि उसकी माँ जो है वो पिछले 2 दिनों से काफी सफर कर रही है। उसकी दादी उसे बताती है उसकी माँ एक नए बेबी को जन्म देने वाली है। स्कूल की छुट्टियां हो जाती है। वेकेशन के दौरान स्वामी जो है वो एक हैक ड्राइवर को कुछ पैसे देता है एक पहिए के लिए, लेकिन हैक ड्राइवर जो है वो उसके साथ चीट करता है। स्वामी इस धोखाधड़ी के बारे में अपने दोस्त राजम और मनी को बताता है, जो प्लान करते हैं कि अब हम ऐसा करेंगे, हैक ड्राइवर के बेटे का किडनैप कर लेंगे। लेकिन बाद में ये प्लान जो है वो फेल हो जाता है। अब अगस्त का टाइम आ चुका है, स्कूल प्रारंभ है। अब जैसे कि मैंने नोवेल के प्रारंभ में आपको बताया था कि इस नोवेल की सेटिंग जो है वो तब की है जब अंग्रेजों का भारत पे शासन था। तो सारे प्रोटेस्टर जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। तो स्वामी जो होता है वो उन प्रोटेस्टर में शामिल हो जाता है। ये फ्रीडम फाइटर विदेशी वस्तुओं को जला रहे थे। स्वामी उनमें शामिल होकर अपनी जो कैप है वो भी एक्साइटमेंट में आकर जला देता है। अब स्कूल के बाहर एक बड़ी भीड़ लगी हुई है प्रोटेस्टर की। उनका पॉलिटिकल लीडर जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए वो डिमांड करें कि स्कूल को बंद किया जाए। अब स्वामी जो है एक्साइटमेंट में एक पत्थर फेंकता है जो कि स्कूल की खिड़की का कांच तोड़ देती है। अगले दिन उन सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है जो प्रोटेस्टर का साथ दे रहे थे, उन्हें पनिश किया जाता है। लेकिन स्वामी जो है वो स्कूल से भाग जाता है। जब राजम को पता चलता है कि उन प्रोटेस्टर में स्वामी भी इंक्लूड था तो उसे बड़ा दुख होता है। अब वो स्वामी से नाराज हो चुका है। स्वामी जो है वो स्कूल छोड़ देता है और एक नए स्कूल को ज्वाइन कर लेता है, बोर्डिंग स्कूल को। लेकिन उसके बाकी के दोस्त जो है वो उसी स्कूल में रह जाते हैं। अब स्वामी को बड़ा दुख है कि राजम को उसने नाराज कर दिया है, तो वो उसके साथ वापस दोस्ती करना चाहता है। इसलिए वो राजम के पास जाके कहता है कि हम अपनी एक नई क्रिकेट टीम बनाते हैं, और इस क्रिकेट टीम का नाम रखा है उन्होंने MCC, मालगुडी क्रिकेट क्लब। अब जैसे कि राजम अलग स्कूल में है और स्वामी बोर्डिंग स्कूल में है, तो जब प्रैक्टिस के लिए आना होता है तो स्वामी अक्सर लेट हो जाता है और इससे राजम जो है वो काफी चिढ़ने लगता है। राजम प्रैक्टिस के लिए आना चाहता है, लेकिन उसका जो हेडमास्टर जो है वो उसे अलाउ नहीं करता प्रैक्टिस के लिए जल्दी छोड़ने के लिए। एक दिन स्वामी गुस्से में आकर अपने हेडमास्टर की जो बेंत जो है वो खिड़की से बाहर फेंक देता है। स्वामी जो है वो स्कूल से भागकर चला जाता है और वापस लौट कर नहीं आता। उसने MCC का जो मैच होने वाला था, जिसकी उसने शपथ ली थी कि वो मैच के दौरान आएगा, वो भी मिस कर दिया था। वो जानता कि इस घटना के बाद उसका दोस्त राजम जो है वो उससे कभी नहीं बोलेगा। अब स्वामी को अपने दोस्त मनी से पता चलता है कि राजम जो है वो अब नए शहर में सेटल होने के लिए मालगुडी छोड़कर जा रहे हैं। उनकी ट्रेन छूटने का टाइम होने वाला है। स्वामी जो है वो रेलवे स्टेशन की तरफ भागता है, एक बुक लेकर जो वो राजम को देना चाहता था वापस दोस्ती करने के लिए। लेकिन ट्रेन जो है वो रवाना हो जाती है। खिड़की में से ही वो अपने दोस्त राजम को देखता है, जो उसके साथ बोलना पसंद नहीं करता। अब वो उसे बुक देना चाहता है लेकिन नहीं दे पाया। लेकिन वो आश्वस्त होता है कि मनी राजम को ये बुक पहुंचा देगा, क्योंकि वो स्वामी से तो बुक लेगा नहीं। अब कहानी का समापन इसी मोड़ पे हो जाता है। ट्रेन छूट रही है, स्वामी जो है वो देख रहा है और इस इंतजार में भी है कि वो पहुंच के उसे लेटर लिखेगा या नहीं लिखेगा, क्या उसने उसे माफ कर दिया है या नहीं कर दिया है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं RK नारायण के अगले नॉवल द गाइड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।